डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान विचारक, प्रबुद्ध विद्वान, प्रख्यात वैज्ञानिक, भारत रत्न, उच्च कोटि के इंसान, संवेदनशील लेखक, कवि। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, बच्चों के प्रिय शिक्षक, न जाने कितने रंग हैं इनके व्यक्तित्व के। इन्हीं रंगों के बाछौर से आपको परिचित करवाने के लिए यहाँ हम उनके अनमोल विचारों का एक संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिल सके। भारत में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर कलाम सही अर्थों में एक ऐसे युग पुरुष थे जो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर देश के सच्चे सपूत और मानवता के प्रतीक थे। भारतीयता और भारतीय मूल्यों में रचे बसे कलाम एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने देश की राजनीति की दिशा बदलने और राष्ट्र को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का मूल मंत्र भी दिया। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका दर्शन, उनकी जीवन शैली सदैव हमारे जीवन को प्रेरित करती रहेगी। देश को परमाणु शक्ति से सुसज्जित करने वाले महान वैज्ञानिक भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुष्यकोडी गांव के एक मछुआरे परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाबेदीन था। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुर फकीर जैनुलाबेदीन अब्दुल कलाम है। इनकी आरंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के सक्वॉट्स हाई स्कूल से हुई। विज्ञान में स्नातक की उपाधि तिरुचि के सेंट जोसेफ कॉलेज से डॉक्टर कलाम ने प्राप्त की। 1954-57 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कलाम ने डिप्लोमा प्राप्त किया। 1958 में DTD&P में बतौर वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए और इसी वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक नियुक्त हुए। यहाँ रहकर ही उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम ने प्रोटोटाइप होवरक्राफ्ट का विकास किया। अलग अलग प्रणालियों को एकीकृत रूप देने में डॉक्टर कलाम का कोई सानी नहीं है। वह अलग अलग प्रणालियों को अपना विजन देकर एकीकृत कर हमेशा कुछ नया बनाने की क्षमता रखते थे। डॉक्टर कलाम में चीजों को नए तरह इस्तेमाल करने की क्षमता भी गजब की थी। यही कारण है कि डॉक्टर कलाम ने अंतरिक्ष और सामरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नए उपकरणों का निर्माण किया। डॉक्टर कलाम महान त्याग और सादगी के पर्याय हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी नाम और पैसे को तरजीह नहीं दी। उन्होंने सही मायने में देश की तरक्की के लिए अपने सुखों व हितों की कुर्बानी दी है। उन्होंने सही मायने में देश की तरक्की के लिए अपने सुखों व हितों की कुर्बानी दी है। यदि डॉक्टर कलाम चाहते तो विदेश जाकर अथाह पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश में ही रहना स्वीकार किया। सीमित संसाधनों और परेशानियों के बीच उन्होंने देश को वैज्ञानिक बुलंदियों पर पहुंचाने का जोखिम उठाया। उनकी इन्हीं खूबियों ने उन्हें आम आदमी की निष्ठा व आशा का केंद्र बनाया है।